जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। शिव शंभो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए, मैं आप लोगों को एक श्लोक के माध्यम से भगवत प्राप्ति किनको होती है और किस प्रकार से होती है, इसको मैं श्रवण कराऊंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। संसार में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास बहुत धन होगा, या जिनके पास, या ऐसे समझे जिनके पास भुजाएं बहुत हों, जिनके पास बल बहुत हो, समाज में जिनकी कीर्ति बहुत विख्यात हो, केवल ऐसे ही लोगों को भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा लोग मन में विचार करते हैं। लोगों का सोचना भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक श्लोक के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम। कहते हैं कि यदि जिनके पास बहुत संपत्ति होती, या जिनको वेद वेदांत का ज्ञान होता, उसको भगवत प्राप्ति होती, तो जो गजेंद्र था, भगवान ने जिनका हरि अवतार में, जब हमारे ठाकुर जी हरि अवतार में आते हैं, तो गजेंद्र का, उन्होंने गजेंद्र जो हाथी था जिसका मगर ने पैर पकड़ा था, उस मगर का भगवान ने हरि रूप में, हरि अवतार में आकर के उनका कल्याण किया था। तो गजेंद्र के पास कौन बहुत वेद वेदांत का ज्ञान था, लेकिन भगवान उसको भी दर्शन दिए और मुक्त कर दिए। का जातिर विदुरस्य, यदि भगवान जाति देखते कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे वर्ण का यदि विचार करते, जाति का विचार करते, तो यदि भगवान यह सोचते कि मैं केवल श्रेष्ठ लोगों को मिलूंगा, या जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हैं उनको मेरी प्राप्ति होगी, तो विदुर जी क्या थे? विदुर जी तो दासी पुत्र थे। लेकिन भगवान कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के घर भगवान ने मेवा मिश्री 56 भोग का त्याग किया, और विदुर जी के घर जाकर के भगवान ने साग, कहीं कुछ लोग केले भी कहते हैं, केले के छिलके भगवान ने प्राप्त किए, भोग लगाए। तो भगवान यदि जाति देखते, जाति देख करके यदि कृपा करते, तो विदुर जी के ऊपर कैसे कृपा करते? भगवान तो विदुर जी के घर गए, उनको दर्शन दिए, और कहते कुब्जाया किमु तत्र रूपम अधिकम। अगर मन में ऐसा विचार हो कि भगवान उनको मिलते हैं जिनका स्वरूप बड़ा सुंदर हो, जिनका स्वरूप सुंदर हो, उनको भगवत प्राप्ति होगी, तो कुब्जा जो कि 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन भगवान ने उन पर भी कृपा करी जा करके। तो भगवान स्वरूप को भी नहीं देखते हैं कि बहुत जो सुंदर होगा उसी को ही मेरी प्राप्ति होगी। अच्छा, अब भगवान यदि बहुत जो धनी है, मन में अगर ऐसा विचार आए कि जिनके पास बहुत धन होगा उनको भगवान की प्राप्ति होगी, तो सुदामा जी जो कि भगवान के परम सखा हुए, वो कौन से धनवान थे? उनके पास कोई धन नहीं था। सुदामा जी तो महाराज, कभी कभी तो ऐसी समय बीत जाता कि उनके घर में अग्नि नहीं जलती, लोग भूखे सो जाते थे। ऐसे सुदामा जी थे। सुदामा जी के पास कौन सा धन था, लेकिन भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। आज सुदामा जी का नाम, यदि जब मित्रता की बात आए, तो मित्रता का उदाहरण
या उसका प्रमाण क्या है? तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता देखिए। तो भगवान धनिकों को भी नहीं प्राप्त होते। अगर ऐसा मन में भाव है तो छोड़ दीजिए, जो बहुत धनी होगा उसको भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। और कहते हैं ध्रुवस्य च व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो। यदि भगवान अवस्था देखते कि जो वृद्धावस्था की तरफ जाएगा उसी को भगवत प्राप्ति हो सकेगी, तो ध्रुव जी की कौन अवस्था थी? ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति कर लिए, जो कि आज भी इस संसार में आकाश मंडल में यदि देखा जाए तो ध्रुव जी वहां पर विराजमान है। यह भगवत कृपा है, यह ठाकुर जी की कृपा है। तो भगवान उम्र भी नहीं देखते, भगवान उम्र से नहीं प्रसन्न होते, भगवान धन से नहीं प्रसन्न होते, भगवान स्वरूप से नहीं प्रसन्न होते, और भगवान पुरुषार्थ से भी प्रसन्न नहीं होते। तो हमारे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होते हैं? तो कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम। हमारे भगवान तो प्रसन्न होते हैं केवल भक्ति से। उनकी भक्ति करिए, उनका भजन करिए, उनका चिंतन करिए, तो हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं और रिझ जाते हैं। भक्तों को जो कुछ चाहिए सब कुछ उनको दे देते हैं। और यह सोचें कि भगवान जैसा हमने वक्तव्य अभी दिया तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता राम।